नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लहर में। आज हम हिस्ट्री टॉपिक में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बोध गया, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है और अशोक का सिंह स्तंभ और चौखंडी स्तूप भी सारनाथ से ही मिले हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादातर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी और पाली भाषा। तो उस टाइम पे जो ज़्यादा चल रही थी वो थी पाली भाषा, तो इसका राइट आंसर पाली भाषा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में तथागत का क्या अर्थ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया हो, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो धर्म मार्ग का अनुसरण करता हो या जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कौन से जैन तीर्थंकर विष्णु और भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में वर्णित है? यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरे हैं पार्श्वनाथ, तीसरे हैं अरिष्टनेमी और चौथे हैं ऋषभनाथ। यहाँ पे बहुत से लोग महावीर को टच करेंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी है? जन्म, मृत्यु, बौद्ध संघ और परित्याग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परित्याग, क्योंकि जन्म, मृत्यु और बौद्ध संघ ये घटनाएं पूर्णिमा को ही घटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला के बारे में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म किसने ग्रहण किया था। यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी और चौथी है बिंबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी, महाप्रजापति गौतमी। सातवां क्वेश्चन है, बौद्ध मत का प्रथम सिलसिलेवार दर्शन विशुद्धनाग किसने लिखा है? तो ऑप्शन है पहले अश्वघोष, दूसरे दिगनाथ, तीसरे बुद्ध घोष, चौथे वसुमित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ने विशुद्धनाग की रचना की थी। आठवां क्वेश्चन है, किन 5 भिक्षुकों ने सारनाथ के हिरण उद्यान में बुद्ध का पहला उपदेश सुना था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ के हिरण उद्यान में। एक क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनके। पहला है उपाली, दूसरा है कौंडन, तीसरे हैं वप्पा, चौथे हैं भदीय, पांचवें हैं महामना और छठे असज्जी। तो कौंडन, वप्पा, भदी, महामना, असज्जी ये 5 भिक्षु स्टार्टिंग से ही बुद्ध से जुड़े हुए थे। तो जो उपाली थे ये बाद में जुड़े। तो सारनाथ के हिरण उद्यान में उपाली ने उनका उपदेश नहीं सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यानी कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य और अशोक। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसके ऑप्शन हैं सारनाथ, दूसरे हैं कपिलवस्तु, तीसरे हैं वैशाली और चौथा है गया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली में। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द कहा गया है? जिन, रत्न, कैवल्य और परिनिर्वाण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैवल्य को ही पूर्ण ज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बौद्ध संगीतियों के बारे में बता रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और ये राजगृह में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। दूसरी कालाशोक के टाइम पीरियड पे हुई 383 ईसा पूर्व में, और ये वैशाली में हुई, इसके अध्यक्ष थे सब्बकामी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। चौथी और अंतिम जो बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये 120 ईस्वी में हुई थी और कश्मीर के कुंडल वन में, और इसमें अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, महावीर द्वारा जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन पहला है कुंडग्राम, वैशाली, पावा और वाराणसी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावा में। जैन संघ की स्थापना पावा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक बौद्ध प्रतिष्ठान हैं? बौद्धों के ज़्यादातर स्थान पश्चिम भारत में कहाँ पर हैं? पहला है कारले, दूसरा कान्हेरी, तीसरा जुनार और चौथा अजंता। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठान हैं वो हैं जुनार में। यहाँ लगभग 130 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। जुनार में 130 बौद्ध गुफाएं मिली हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मगध सम्राट बुद्ध के समकालीन थे? जो बुद्ध के शासनकाल के टाइम पे, बुद्ध के काल के टाइम पे जो शासक थे वो कौन से सम्राट थे? ऑप्शन पहला है उदयन, दूसरे हैं अजातशत्रु, तीसरे हैं बिंबिसार, चौथे हैं महापद्मनंद। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अजातशत्रु और बिंबिसार। ये हर्यक वंश के राजा थे और भारतीय इतिहास के पहले राजा भी इन्हीं को ही माना जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत मानी गई है। 16वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का कौन सा स्तूप है जिसमें बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं? अमरावती स्तूप, भट्टीप्रोलु स्तूप, जयपेट स्तूप, नागार्जुनीकोंडा स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपेट स्तूप। ये गलत है, भट्टीप्रोलु स्तूप होगा इसका राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन में ये जयपेट स्तूप बताया गया है, पर यह राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भट्टीप्रोलु स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पुद्गल का क्या अर्थ है? आत्मा, अंतरिक्ष, वस्तु और गुण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुद्गल का जो मीनिंग निकल के आता है वो है वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधगया में अपना चिंतन प्रारंभ करने से पूर्व बुद्ध ने निरंजना नामक नदी में स्नान किया था। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि चिंतन प्रारंभ करने से पूर्व बोधगया में बुद्ध ने किस नदी में स्नान किया था? वो थी निरंजना नदी। तो इस नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? गंडक, सरयू, लीलाजन और सोन नदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लीलाजन नदी। आधुनिक नाम जो है इसका वो लीलाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी तक टोटल 2 ही जैन संगीतियाँ हुई हैं। तो प्रथम जैन संगीति के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके आंसर हैं वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावा और कुशीनगर। तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों के रामायण
के नाम से जानते हैं। इसके रचनाकार कौन हैं? पहले हैं वसुमित्र, दूसरे हैं बुद्ध घोष, तीसरे हैं अश्वघोष, चौथे नागार्जुन। तो जो इसके बौद्धों के रामायण के रचनाकार हैं वो हैं अश्वघोष। तो इसके साथ ही ये वीडियो हुई एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।